प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM की एक स्टडी में ये पाया गया है कि 1950 और 2015 के बीच में हिंदुओं की आबादी 7.8% के करीब घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बहुसंख्यक आबादी वाले मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ी है। ये जो संस्था है ये प्रधानमंत्री को सलाह देती है। इकोनॉमिक एडवाइजरी की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं और इसके एक वर्किंग पेपर के मुताबिक 1950 के बाद हिंदुओं की आबादी में गिरावट देखी गई है और मुस्लिमों की आबादी जो है वो बढ़ी है और ये ट्रेंड जो है नेपाल और म्यांमार में भी देखा गया है। हालांकि 38 इस्लामिक देशों में मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी देखी गई है। मालदीव्स और अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी घटी भी है। नेपाल में बहुसंख्यक हिंदू आबादी घट गई तो म्यांमार में बौद्ध आबादी में गिरावट देखी गई है। जबकि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में करीब 8% की कमी देखी गई है और इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी जो है 43% के करीब बढ़ी है। तो आंकड़े बताते हैं यहाँ पर आपको 65 साल की आबादी का जो गणित है वो एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। 1950 से 2015 तक का जो आबादी का प्रतिशत है वो कुछ इस तरह से है। हिंदुओं की आबादी जो है वो 7% तक घटी है। मुस्लिमों की आबादी जो है 43%, ईसाई जो है उनकी आबादी करीब 5% तक बढ़ी है। सिख आबादी 6% तक बढ़ी है और पारसियों की जो आबादी है वो 85% तक घटी है। जब रेशो देखते हैं तो ये अंतर एक बड़ा नज़र आता है, लेकिन अगर हम आबादी में जो बदलाव है अगर हम वो देखने जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आपको समझ में आएगा। अगर हिंदुओं की आबादी की हम बात करें 1950 से 2015 तक जो 84% से 78% तक वो दर्ज की गई है। मुस्लिमों की आबादी जो करीब 10% थी वो 14% तक बढ़ी है। तो इसमें जो अंतर है वो आपको एक सीधे तौर पर समझ में आता है। सिख आबादी जो है वो 1.24 से 1.85 तक पहुंची है। ईसाइयों की आबादी 2% के करीब थी जो 2.36% तक बढ़ी है। जैनों की आबादी में भी एक मामूली गिरावट जो है वो दर्ज हुई है। पारसियों की आबादी में भी खासी गिरावट दर्ज हुई है और जो बौद्ध हैं उनकी आबादी में भी कुछ गिरावट जो है यहाँ पर दर्ज की गई है। और इधर अलग अलग देशों की अगर बात करें तो उसके भी आपको आंकड़े यहाँ पर बता देते हैं कि किस तरह अलग अलग देशों में किस तरह की स्थिति जो है वो हुई है। जो सार्क देश हैं उनकी आबादी में कैसा बदलाव जो है वो देखा गया है। तो अगर आप म्यांमार में देखेंगे तो मुख्य धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है। 1950 में 78% आबादी थी, 2015 में 70%। अंतर जो है करीब 10% का है। भारत की अगर बात करें तो हिंदू आबादी करीब 85% थी, अब 78% तक हो गई है। 8% की गिरावट जो है वो देख सकते हैं। नेपाल की अगर बात करें तो हिंदू आबादी यहाँ पर मुख्य धर्म है 84% अगर यहाँ पर थी 1950 में, तो 2015 में 81% तक पर पहुँच गए, यानी कि करीब 4% की गिरावट। मालदीव्स की बात करें यहाँ पर मुख्य धर्म मुस्लिम है। यहाँ पर 100% 1985 में अगर आबादी थी तो करीब 2% की गिरावट यहाँ पर देखी गई है। 98.3% 2015 में हुई। और अफगानिस्तान में भी मुस्लिम मुख्य धर्म है, 88% के करीब आबादी थी जो अब 89% हुई है। तो कुछ मामूली अंतर जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ और देश आपको हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मुख्य जो धर्म है वो मुस्लिम है। 77% के करीब 1950 में आबादी थी जो बढ़कर 3% बढ़कर 80% हुई है। श्रीलंका में बौद्ध मुख्य धर्म है, 64% से बढ़कर 67% तक पहुँचा है, करीब 5% की बढ़ोतरी। भूटान में बौद्ध धर्म जो है वो मुख्य धर्म है, 71% से 84% तक यहाँ पर 17% की बढ़ोतरी हुई है भूटान में। बांग्लादेश की बात करें तो मुस्लिम यहाँ पर मुख्य धर्म है और 74% से यहाँ पर 1950 से 88% तक पहुँचा, यानी कि करीब 18% का अंतर जो है वो देखने को मिला है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर ये जो एक नया आंकड़ा आया है इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की आई है। आपको सुनवाते हैं गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है और बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से।
बहुत गंभीर चिंता की बात है और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो क्योंकि आप भी जो उनका वो कहते हैं आप वही करते हो। तो मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप मीडिया हैं, आप कम से कम चुनाव के समय वो मुद्दे उठाएं जिनसे जनता का ताल्लुक है। जनता को मतलब आज किस चीज़ से है? महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है। तो इनकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? इस पे क्यों नहीं डिबेट कराते आप?